हाँ, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने गुरुजी को बर्फ में डाल करके रख रखी है केवल बिजनेस धंधे के लिए। गुरुजी तो कभी के चला गए, मर गए, और महाराज उन्होंने अभी तक बर्फ में गुरुजी को ठूंस रखा है महाराज कि समाधि में है, समाधि में है, समाधि में है। अरे भैया, वो समाधि लगाने वाले गुरु को बर्फ में ठूंसने की जरूरत नहीं होती है। हमारे महात्मा लोग जब समाधि लगाते थे पुराने जमाने में, तो सर्दी भी आती थी, गर्मी भी आती थी, बरसात भी आती थी, पर उनकी बॉडी सड़ती नहीं थी क्योंकि वो जिंदी होती थी। और फ्रीजर में उसी बॉडी को रखना पड़ता है जिसके सड़ने का डर होता है। वो समाधि में नहीं है, वो तो बर्बादी में चला गया। मगर कर्म देखो कैसे हैं कि अंतिम संस्कार भी नहीं मिला, न धरती मिली उसको, उसकी लाश को अभी तक कुछ नहीं मिला। महाराज सोचिए क्या किया होगा कि अंतिम में आग भी नहीं मिली उसको। हा? अब पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत जाने के बाद आग मिलेगी। बाकी सजनों, समाधि लगाने वाले को फ्रीजर में रखना नहीं पड़ता। हमारे जितने भी महात्मा थे, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, सब समाधि लगाते थे। उनके लिए कौन फ्रीजर ला करके रखता था? बता दो आप। आधुनिक मशीनों के द्वारा आप बॉडी को सड़ने से तो बचा सकते हो, पर उस बॉडी में वापस प्राण ला करके नहीं डाल सकते, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। और एक बात बता दूं, ये समाधि लगाने वाले जो लोग हैं ना, वो यहाँ रहते भी नहीं है। वो तो महाराज हिमालय की कंदराओं में रहते हैं। हाँ, वो लोग बद्रीनाथ के उस बर्फीले स्थान पर रहते हैं जहां पर महाराज बर्फ है, कुछ पहनते भी नहीं है, घास पत्ते खा करके महाराज काम चलाते हैं। अभी हमारे इस पहले वाले कार्यक्रम में उनकी जो बिटिया थी वो डॉक्टर थी, तो वो मुझसे कहती थी, महाराज जी एक विटामिन ऐसा होता है जो आपके घास फूस में नहीं होता, वो मांस मट्टी में ही होता है। मैंने कहा, गुड़िया तूने अभी सिर्फ डॉक्टरी पढ़ी है, तूने न वेद पढ़े हैं, न शास्त्र पढ़े हैं, न तूने हमारा आयुर्वेद पढ़ा है। अरे हमारे तो घास फूस में ऐसे ऐसे विटामिन है जिनको आज तक डॉक्टर खोज ही नहीं पाए हैं। रिसर्च किया किसने अभी तक उनके ऊपर? रिसर्च करके देखो। उन वैज्ञानिकों ने केवल मांस मट्टी पर रिसर्च किया है। क्यों? क्योंकि विदेशों में सजनों न तो ताजा टमाटर होते, न ताजा कोई सब्जी होती, न कोई ताजा रोटी होती। ये जो हम ब्रेड खाते हैं, टमाटर सॉस खाते हैं, ये अपने लोगों के खाने के लिए नहीं है ये सब। क्यों? क्योंकि अमेरिका आदि देशों में गर्मी तो होती नहीं है, वहां एक ही ऋतु होती है। कौन? ठंडी। फिर ठंडी में क्या होता है? बोले और ठंडी। कुछ देश ऐसे हैं जहां गर्मी, फिर और गर्मी। जो ये काले काले लोग हैं ना, ये उन देशों के हैं जहां गर्मी और गर्मी, और जो गोरे गोरे लोग हैं ना, ये धोले धोले, ये लोग महाराज वहां के हैं जहां ठंडी और ठंडी। हाँ, एक किसी सज्जन ने बहुत सुंदर है तो मजाक की, पर कई बात बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान जब रोटी को सेक रहे थे ना, तो जो सबसे पहले ज्यादा सिक गई वो काले काले देश वाले लोग हो गए। जब बना रहे थे पहले सेक, इसको पका रहे थे मनुष्य को, तो उसमें जो ज्यादा पक गया वो काला काला हमारा, जो विदेश में काले काले लोग है ना, भूत से एकदम वो बन गए। फिर बोले जो कच्ची रह गई वो गोरे गोरे देश वाले रह गए, कच्ची सीखी नहीं महाराज। और जो सिक करके बढ़िया एकदम महाराज, बोले वो भारतवासी हुए। देखो महाराज यहाँ के लोगों के स्वरूप को। अब कितने देश तो ऐसे हैं जहां लोगों की आंखें पूरी नहीं खुलती महाराज ऐसे। इसलिए महाराज आंखें नहीं खुलती तो वो देख ही नहीं पाते कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। इसलिए उन देशों में महाराज कुछ छोड़ते ही नहीं है, न मक्खी छोड़ते, ना मच्छर छोड़ते, ना कॉकरोच छोड़ते, सब खा जाते हैं और दुनिया में वायरस फैला देते हैं, क्योंकि उनकी आंखें पूरी ढंग से नहीं खुलती। क्या देखेंगे महाराज, वो क्या समझेंगे? हाँ, क्या बुद्धि का विकास होगा? भैया हमारे तो रसोई घर में हमारी जो दादी अम्मा हुआ करती हैं, माताएं होती हैं, वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। क्योंकि वो जो हमें सब्जी रोटी बना करके खिलाती है,
हमारे रसोई घर में ऐसी ऐसी औषधियां विद्यमान है कि डॉक्टर की दवाइयां फेल है महाराज। अजवाइन, पेट में चाहे कैसी गैस हो, अजवाइन काला नमक लो, तुरंत पेट सही। देखो कितनी महाराज, मेथी, सूंठ, अदरक, इलायची, लौंग, ये तो सब औषधियां हैं, दवाइयां हैं। पर वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। हमारे यहां सजनों नया टमाटर होता है, नई सब्जियां होती हैं। विदेशों में जब ठंडी और ठंडी पड़ती है ना, तो वहां क्या होता है, ठंडी में पानी जम जाता है, पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो तब थोड़ा बहुत मौसम ठीक होता है तो वो एक साथ रोटियां बना करके रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेड रोटी, डबल रोटी, ब्रेड बोलते हैं ना, ब्रेड, सड़ी रोटी, बासी। माँ के हाथ की सुबह की बनी रोटी बेटा शाम को नहीं खाएगा, पर ये नहीं पता कि उसके कौन से पिताजी वो ब्रेड ताजा बना के उसके लिए लेके आते हैं। मैदा को सड़ा करके फिर ब्रेड बनाते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं, बड़ा। और माँ के हाथ की रोटी हो तो ये नमकीन तुम महीनों पुरानी खा लेते हो, और माँ के हाथ की रोटी को तुम बासी बोलते हो, ठंडी बोलते हो। नमकीन कौन तुम्हारा ताऊ जी, फूफा जी, बुआ जी ने नहीं बना करके महाराज ताजा ला के देता है तुमको? विचार करो, जिस ब्रेड, सड़ी ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा लगा के तुम खाते हो। अरे हमारे हिंदुस्तान में तो महाराज नए नए टमाटर होते हैं, रोज टमाटर का सूप बनाओ, सोप बनाओ। पर विदेशों में महाराज होते नहीं है। तो जब होते नहीं है तो एक साथ में उसको बना करके केमिकल डाल करके बोतल में भर के रख लेते हैं कि महाराज वो सड़ी रोटी और टमाटर का सूप डालो और खाओ। हमारे यहाँ तो रोज ताजा बनाओ, ताजा खाओ महाराज, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति सजनों सब देशों से अलग है। ये भारत भूमि वो देवभूमि है जिसके लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं जन्म लेने के लिए इस धरती के ऊपर। यह है भारत भूमि, तपस्थली है, ध्यान रखिएगा। भारत भूमि तपस्थली है, और जितने भी विदेश जो भी हैं वो सब सजनों भोग भूमि है। वहां सब भोग भोगते हैं, वहां भक्ति भाव भजन ये सब अब आने लगा है हम लोगों को देख देख करके। अब वो तो भजन करने में लग गए और हम उनकी नकल करने में लग गए। देश आजाद हुआ, अंतर सिर्फ इतना ही हुआ कि गोरे चले गए, काले रह गए हैं, बस अंतर इतना ही हुआ। बाकी हम अपनी मानसिकता से अभी भी गुलाम हैं अंग्रेजों के। हिंदी बोलने में हमको शर्म आती है, हम अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखाते हैं। बच्चा गाय बोल दे तो ऐ गाय नहीं है, काऊ काऊ, तेरी माउर काऊ काऊ। क्या है? बच्चा बोलते सेब, नहीं नहीं बेटा एप्पल एप्पल। एप्पल कहती स्वर्ग चला जाएगा तुम्हारा बेटा।